हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मायावी और ऐतिहासिक नगरी के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे द्वारिका नगरी के इतिहास के बारे में और इससे जुड़े कई अनसुने और अनसुलझे रहस्यों के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर एंड तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं द्वारिका नगरी के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, द्वारिका नगरी भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित है। एक प्राचीन शहर है। ये भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। हिंदुओं के 4 धामों और सप्तपुरियों में से एक द्वारिका नगरी को माना जाता है। गोमती नदी और अरब सागर के किनारे रेखामंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ यह भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका नगर है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारिका में एक नया शहर बसाया था, जो यादवों के राज्य का केंद्र बन गया था। समुद्र में डूबने का रहस्य भी साथ ही साथ हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। ऐसी मान्यता है कि ये नगरी समुद्र में डूब गई थी, जिसके कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि श्राप, प्राकृतिक आपदा और भी अलग अलग लोगों की इसके बारे में अलग अलग राय है। समुद्र में द्वारिका नगरी के अवशेष भी पाए गए हैं, जिनमें प्राचीन पत्थर की दीवारें, मिट्टी के बर्तन और अन्य चीज़ें शामिल हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह नगरी एक बार अस्तित्व में ज़रूर रही होगी। द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धामों में से एक है। द्वारिका को एक प्राचीन नगर माना जाता है और इसे गुजरात की पहली राजधानी भी कहा जाता है। द्वारिका नगरी का डूबने का रहस्य भी बड़ा विशेष है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधारी का श्राप था। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ भूकंप या प्राकृतिक आपदा आदि आए होंगे, जिससे यह न जाके सागर में समा गई। अब ये तो हमें नहीं पता, पर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ है, उसी तरह श्री कृष्ण के कुल का भी नाश होगा। कुछ ऋषियों ने श्री कृष्ण के पुत्र शाम को श्राप दिया था, जिसके कारण यदुवंशी कुल का नाश हुआ था। ये भी माना जाता है कि एक प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूचाल या सुनामी के कारण द्वारिका नगरी समुद्र में डूबी होगी। द्वारिका नगरी एक प्राचीन और रहस्यमय शहर है, जिसका इतिहास पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक खोजों से जुड़ा हुआ और भरपूर रहा है। समुद्र में डूबी द्वारिका नगरी का रहस्य अभी भी अनजाना है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी माना जाता है। साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर द्वारिका की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, पौराणिक काल में आर्यों ने सौराष्ट्र में द्वारिका को राजधानी के रूप में भी स्थापित किया था। मथुरा से आए यादवों ने यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। तब शहर को कौशली के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, यूँ तो इसके बारे में बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी धारणाएं प्रचलित हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि गांधारी ने ही श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया था, जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ, आपके कुल का भी हो, तुम्हारी आंखों के समक्ष ही होगा। इसी श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी डूब गई थी और यही कारण मुख्य माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका नगरी नष्ट हो गई? किसने दिया द्वारिका को नष्ट करने का श्राप, या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई? क्या किसी आसमानी ताकत ने नष्ट कर दिया द्वारिका, या किसी समुद्र शक्ति ने उजाड़ दिया द्वारिका को? आखिर क्या हुआ जो नष्ट हुई द्वारिका फिर बाद में समुद्र में डूब गई और आज एक रहस्यमयी इतिहास बन गई? दोस्तों, इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और उसके जवाब भी ढूंढे। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें अवशेष मिले, जिसके चलते भारत का इतिहास बदल गया। अब इतिहास को फिर से लिखे जाने की ज़रूरत बन गई।
आओ इस सब के बारे में खुलासे पहले से जान लें। इस क्षेत्र की प्राचीन पृष्ठभूमि पहले जान लें, क्षेत्र का इतिहास तब खुलेगा। द्वारिका एक ऐसा रहस्य जो आज तक नहीं जान पाए। ययाति के प्रमुख 5 पुत्र थे। चलिए सबसे पहले इससे जुड़े इतिहास के बारे में बात करते हैं। पहला पुत्र पुरु, दूसरा पुत्र यदु, तीसरा तरबुस और चौथा अनु और पांचवा था दुहु। इन वेदों में पंचनंद कहा गया है। 702 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9.2 हजार वर्ष पूर्व याति के इन 5 पुत्र का संपूर्ण धरती पर राज था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, तरबुस से यवन, दुहु से भोज और अनु से मल्लेच और पुरु से पौरुष वंश की स्थापना हुई। इन 5 कुल के लोगों ने आपस में कई प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनमें एक दासराज का युद्ध और दूसरा महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध है। पुराणों में उल्लेख है कि ययाति अपने बड़े लड़के यानी यदु से रुष्ट हो गया था और उसे श्राप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। हरिवंश पुराण 1.30.29 ययाति सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत अधिक चाहता था। उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रकट किया, परंतु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए कार्य का विरोध किया। तब ये सवाल उठा कि किसको कौन सा राज्य मिलना चाहिए। तो ययाति ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुरबुस को पंजाब से उत्तर तक और पश्चिम में दुहु को, दक्षिण में यदु को आज का सिंधु गुजरात प्रांत और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया था। पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अतिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए थे। यदु ने पुरु पक्ष का समर्थन किया और स्वयं मांडलिक पद से इनकार कर दिया। इस पर पुरु को राजा घोषित किया गया और वह प्रतिष्ठान की मुख्य शाखा का शासक हुआ। इसके वंशज पौरव कहलाए। अन्य 4 भाइयों को जो प्रदेश दिए गए थे उनका विवरण इस प्रकार से हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यदि हम यादवों के क्षेत्र की बात करें तो वह आज के पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत और भारत स्थित गुजरात का प्रांत, इसके बीच का क्षेत्र यदु क्षेत्र था। पहले राज्य का विभाजन नदी और वन क्षेत्र के आधार पर था। सरस्वती नदी पहले गुजरात के कच्छ के पास के समुद्र में विलीन होती थी। सरस्वती के नदी के पार अर्थात विदर्भ और गोदावरी नर्मदा तक से लेकर उस पार सिंधु नदी के किनारे तक का क्षेत्र यदुओं यानी यादवों का था। सिंधु के उस पार यदु के दूसरे भाइयों का क्षेत्र हुआ करता था। चलिए, ये तो हो गया इसका इतिहास। जानने के लिए तो बहुत कुछ है, पर वीडियो हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। वह दौर था जबकि यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध या वन लोग भी उनके घोर दुश्मन हुआ करते थे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।